हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर एंडेवर। सो रिसेंटली अभी हमने देखा था एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल द्वारा रिक्रूटमेंट रूल्स निकाले गए थे और अभी इन्होंने एडवर्टीजमेंट भी निकाल दिया फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी कि आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम पूरा डिटेलिंग देखेंगे कि किस किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी पोस्ट के लिए और कौन कौन सी पोस्ट निकली है, कितनी निकली है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम इस एडवर्टीजमेंट में देखें, नोटिफिकेशन जो इन्होंने निकाली है, इसमें इन्होंने सब कुछ आपको बता रखा है। दैट इज पोस्ट की डिटेल्स। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसे रहेगा, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज रिलैक्सेशन, तो सब कुछ इन्होंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने डेट भी निकाल दिया, दैट इज 31 जुलाई तक आप फिल कर सकते हैं एग्जामिनेशन, जो कि ऑनलाइन मोड में रहेगा। ठीक है, और पोस्ट बहुत सारी है, प्रिंसिपल की भी है, पीजीटी पोस्ट है, नॉन टीचिंग स्टाफ की भी है। ठीक है, लेकिन हमारा फोकस मेनली पीजीटी पे रहेगा, तो उसी के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये हमारा स्कूल्स जो होते हैं, जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर ये स्कूल्स आते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत बता रखा है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम एडवर्टीजमेंट में देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने इवेंट्स बता रखे हैं। दैट इज सबसे पहले तो यहाँ पे फॉर्म भरने की डेट बता रखी है कि 31 जुलाई 2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन मोड में रहेगा। ठीक है, साथ ही इन्होंने आपको प्राइस भी बता दिया, दैट इज 1500 जो है वो फॉर्म का फीस रहेगी भरने की। ठीक है, और ये सारी जो है बाद में कि एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सब आपको बाद में नोटिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ उन्होंने डेट्स यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, आगे चलते हैं, तो यहाँ पे तो इन्होंने सारा पोस्ट के बारे में ही बता रखा है, मेन यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज बता रखी है आपको, जैसे प्रिंसिपल के लिए 303 वैकेंसी है, पीजीटी के लिए अराउंड 2266 ये वैकेंसीज निकली हुई है। ठीक है, और ये वैकेंसीज जो है इसमें से अराउंड 180 जो है वो आपके लैंग्वेज बेस्ड जो पीजीटी कोर्सेज है उनके लिए है। ठीक है, बाकी जो हमारे इससे किया आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे इंग्लिश की निकली हुई है पोस्ट, टोटल पोस्ट अराउंड 246। ठीक है, मैथ्स की जो है वो 244 अराउंड निकली हुई है, और बाद में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। केमिस्ट्री जो है वो 169 है, फिजिक्स जो है वो 179 है, बायोलॉजी 236 है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, कंप्यूटर साइंस 172 है। तो ये जो टोटल पोस्ट है आपकी पीजीटी की निकली हुई है वो 2086 है। ठीक है, और जो रिमेनिंग पोस्ट है अराउंड 180 जो है वो आपकी लैंग्वेज बेस्ड वाले जो कोर्सेज होते हैं उनकी निकली हुई है। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस इस पे इंग्लिश, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो एंड कंप्यूटर साइंस, आप देख सकते हैं काफी अच्छी पोस्ट है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जो है 180 के अराउंड ये लैंग्वेज बेस्ड जो कोर्सेज होते हैं उनकी निकली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इन्होंने वैकेंसीज बता रखे आपको कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है पर्टिकुलर पीजीटी कोर्स के लिए। यहाँ पे जो है इन्होंने यहाँ पे पे लेवल बता रखा है, दैट इज लेवल 8 की जॉब है यहाँ पे पीजीटी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इको, बायो, तो इन सब से रिलेटेड सब्जेक्ट्स बता रखे हैं बेसिकली कि किस किस सब्जेक्ट्स के लिए ये निकली हुई है पोस्ट, और यहाँ पे उनका पे स्केल बता रखा है कि ये आपका पे स्केल रहेगा, दैट इज लेवल 8 की जॉब है। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्होंने मोड ऑफ एग्जामिनेशन बता रखा है कि ये जो होगा वो ऑफलाइन मोड में रहेगा एग्जाम, पेन पेपर मोड में, दैट इज ओएमआर शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी, उसमें आप फिल करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू बेस ही रहेगा, लेकिन आपका क्या होगा ऑफलाइन मोड में होगा पेपर। ठीक है, यहाँ पे बता रखा है, और साथ ही साथ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बहुत हिंदी इंग्लिश रहेगी, बायलैंग्वेज रहेगा। ठीक है, साथ ही पोस्ट ऑफ पीजीटी जो कि थर्ड लैंग्वेज वाली है वो तो डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन जो आपका पेपर रहेगा वो दोनों पोस्ट में रहेगा, दैट इज इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा पेपर। ठीक है, नेक्स्ट जो देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने क्या बता रखा है, पेपर का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है कि किस किस तरीके से किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आएंगे। तुम्हारा मेन फोकस जो है वो रहेगा पीजीटी के लिए। तो यहाँ पे जो पीजीटी है टोटल जो है इसमें 150 क्वेश्चंस होंगे आपके, 150 क्वेश्चंस। इन 150 क्वेश्चंस में मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन है, दैट इज 150 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। साथ में अभी हम देखेंगे नीचे मेंशन भी कर रखा है कि नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। ठीक है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। और इसमें अगर हम देखते हैं तो 130 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके क्या है, मेन है, और जो बचे हुए 20 क्वेश्चन है वो लैंग्वेज बेस्ड रहेंगे, जो कि क्या हो जाता है क्वालिफाइंग होते हैं, ये आपके क्वालिफाइंग है। ठीक है, ये आपके क्वालिफाइंग रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखते हैं तो किस किस पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो बेसिकली 6 पार्ट में आपका पेपर डिवाइडेड है, और पूरा पेपर जो रहेगा वो क्या रहेगा, 3 आवर्स का रहेगा पेपर। ठीक है, दैट इज 180 मिनट्स आपका पेपर रहेगा। और अगर हम देखें जैसे पार्ट 1 है उसमें जनरल अवेयरनेस है जिसके 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पार्ट 2 है वो रीजनिंग एबिलिटी है जिसके 20 क्वेश्चन है। पार्ट 3 जो है वो नॉलेज ऑफ आईसीटी, जो बेसिक आपकी कंप्यूटर नॉलेज होती है, उसके 10 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 4 जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड है जिसके 10 क्वेश्चन है।
ठीक है। और पार्ट 6 जो है ये क्या हो जाता है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, दैट इज जिसमें क्या है 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 10 इंग्लिश होंगे और 10 हिंदी होंगे लैंग्वेज, और ये बेसिकली क्वालिफाइंग रहेगा, ये बेसिकली क्वालिफाइंग रहेगा। 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, क्योंकि पर क्वेश्चन आपका 1 मार्क है। ठीक है, मैंने पार्ट 1 2 3 और 4 और 6 बताया है, क्योंकि ये पार्ट जो है वो हर पीजीटी के लिए सेम है, कॉमन है। ये हर पीजीटी के लिए क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। डिफरेंट जो पार्ट होगा वो कौन सा है, ये पार्ट 5th रहेगा आपका, जो कि क्या है, ये आपका सब्जेक्ट रिलेटेड पार्ट है, जिसके टोटल जो है वो 80 क्वेश्चन होंगे, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, दैट इज 70 + 5 + 5। ये जो 70 है वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, जो 5 क्वेश्चंस है वो पेडागोगी होगी अराउंड द दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपने चूज कर रखा है। जैसे आप पीजीटी केमिस्ट्री दे रहे हैं तो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो पेडागोगी बेस्ड होगा, फिजिकल साइंस। ठीक है, तो ये सारा जो होगा वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रहेगा, जो कि पेडागोगी होगी 5 क्वेश्चंस, और बचे हुए 5 क्वेश्चन जो होंगे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो रहेगी। ठीक है, एनईपी 2020 जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें से आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जो 80 क्वेश्चंस वाला पार्ट है ये सबके लिए डिफरेंट रहेगा, और बाकी जो पार्ट है वो क्या है, वो सबके लिए कॉमन है। तो बेसिकली ये 130 का पार्ट बनेगा आपका। ठीक है, जो कि स्कोरिंग पार्ट है, और ये बचे हुए जो 20 क्वेश्चन है जो अभी बताए थे मैंने, 10 इंग्लिश 10 हिंदी, ये आपके क्या रहेंगे, क्वालिफाइंग रहेंगे। ठीक है, ये बेसिकली क्वालिफाइड पेपर है। तो ये आपका जो पेपर रहेगा वो 180 मिनट्स का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है। और यहाँ पे अगर हम आगे चलते हैं तो मार्किंग स्कीम यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है कि पर क्वेश्चन 1 मार्क होगा, और जो अगर इनकरेक्ट होगा तो 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। ये था आपका पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम का। ठीक है, और मार्किंग स्कीम क्या रहेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल वगैरह तो हम नहीं, हम बेसिकली देख रहे हैं पीजीटी के लिए। तो पीजीटी में अगर हम देखेंगे तो एक्सीडिंग 40 ईयर से एक्सीड नहीं करनी चाहिए एज वगैरह, और एज रिलैक्सेशन जो है वो नीचे इन्होंने गिवन कर रखे कि कुछ पर्टिकुलर चीज के लिए आपकी एज रिलैक्सेशन मिल सकती है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर या फिजिकल हैंडीकैप है तो कितनी आपको मिल सकती है एज रिलैक्सेशन, वो नीचे मेंशन कर रखी है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप इसमें असेंशियल क्वालिफिकेशन में देखते हैं तो एक तो क्या होना चाहिए, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, दैट इज आपका क्या होना चाहिए, मास्टर्स कर रखी होनी चाहिए। ठीक है, मास्टर्स कर रखी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पीजीटी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, पीजीटी अगर आप फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो केमिस्ट्री में एमएससी होनी चाहिए, मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैथ्स में, और अगर बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो या तो बॉटनी में या जूलॉजी में, या फिर टोटल जो आप बायोलॉजी में कॉमन होती है उसमें अगर आपके होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ ये तो सब्जेक्ट्स थे कौन से, आपके साइंस के, और साथ ही साथ इन्होंने ये तो आपके पास होनी चाहिए एमएससी की डिग्री। ठीक है, मास्टर्स तो दे रखे है, साथ ही साथ इन्होंने बीएड भी मांगी हुई है। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने बीएड भी मांग रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीएड इज ऑल्सो एन असेंशियल क्वालिफिकेशन। लेकिन अगर किसी का इंटीग्रेटेड 4 इयर्स वाली डिग्री कोर्स होता है तो उसके लिए बीएड जो है वो नेसेसरी नहीं है। ठीक है, वरना 3 इयर्स वाला तो यहाँ पे क्या होगा, बीएड जो है वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पीजीटी कंप्यूटर साइंस की इन्होंने अलग से मेंशन कर रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर से एज वही है, 40 इयर्स एक्सीड नहीं करनी चाहिए, रिलैक्सेशन इन्होंने गिवन दे रखी है नीचे। ठीक है, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, एमएससी होनी चाहिए, या तो कंप्यूटर साइंस या आईटी या एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर एमई या एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, यहाँ पे बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं दे रखी इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये हमने देख लिया एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये एज रिलैक्सेशन दे रखी है बेसिस ऑफ द कास्ट वगैरह या फिर जेंडर के बेसिस पे इन्होंने एज रिलैक्सेशन दे रखी है, आप देख सकते हैं। डिटेल एडवर्टीजमेंट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगी। ठीक है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं डिटेल में। और यहाँ पे जो है ये क्या है, ये सिलेबस दे रखा है इन्होंने। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो कॉमन थे हमने देखे थे टॉपिक्स, कुछ कॉमन भी थे जो कि हर पीजीटी में सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल अवेयरनेस है। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस में इन्होंने मेंशन कर रखा है जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स हो सकते हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। रीजनिंग एबिलिटी में पजल सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने देखा नॉलेज ऑफ आईसीटी, यानी बेसिक आपको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड। ठीक है, शॉर्टकट्स वगैरह क्या होते हैं, तो बेसिक यहाँ पे पूछा हुआ है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, लर्नर टीचिंग एबिलिटी वगैरह, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे जो हमने देखा था कि सब्जेक्ट के 70 क्वेश्चंस होंगे +5 तो ये जो 5 आपके थे ये कौन से थे, पेडागोगी बेस्ड थे, ये यहाँ पे मेंशन इन्होंने कर रखा है। ठीक है, केस स्टडीज वगैरह जो होगी वो पेडागोगी रिलेटेड होगी, और साथ में जो 5 क्वेश्चन थे वो कौन से थे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। ठीक है, प्लस जो 20 क्वेश्चन थे जो कि आपके क्वालिफाइंग होंगे तो उसमें भी इन्होंने सिलेबस मेंशन कर रखा है कि जनरल इंग्लिश में ये सिलेबस रहेगा, टेंसेज वगैरह, आर्टिकल्स, कॉम्प्रीहेंशन वगैरह,
और जनरल हिंदी में आपका ये सिलेबस रहेगा, संधि विलोम शब्द प्रायवाची ये वगैरह यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है पूरा का पूरा। ठीक है, और इसके अलावा ये तो क्या था, ये जो कॉमन वाला पार्ट है, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट के 70 क्वेश्चन छोड़ के जो बचा हुआ पार्ट है उसका सिलेबस है, जो कि सब में कॉमन रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं 70 क्वेश्चंस के बेसिस पे यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए आपको सिलेबस दे रखा है। सिलेबस अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, थोड़ा बहुत उसकी डेप्थ जो होगी वो कहां तक जाएगी, मास्टर्स लेवल तक जाएगी। ठीक है, तो पीजीटी मैथ्स में आप देख सकते हैं सेट्स है, रिलेशन फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये सारा बिल्कुल एनसीईआरटी बेस इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं रिलेशंस, फंक्शंस, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सिलेबस दे रखा है यहाँ पे मैथमेटिक्स का। ठीक है, मैथमेटिक्स के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट सिलेबस, तो यहाँ पे फिजिक्स का भी मेंशन कर रखा है, यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही टॉपिक्स हैं। बस उसकी डेप्थ जो होगी वो आपकी कहां तक जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक जाएगी। ठीक है, तो मोशन इन अ प्लेन है, वर्क एनर्जी पावर है, ठीक है, ग्रेविटेशन, आप देख रहे हैं टॉपिक्स जो है वो बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसके बाद, तो यहाँ पे पीजीटी केमिस्ट्री भी देख सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पूरा इनऑर्गेनिक का दे रखा है पहले तो स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके बाद फिजिकल के भी कुछ टॉपिक्स हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रिया, रिडॉक्स। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन भी लिखा हुआ है, सम बेसिक प्रिंसिपल, टेक्निक्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये थोड़ा फिजिकल का टॉपिक है, केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री है, फिर इनऑर्गेनिक यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो बेसिकली इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के पूरा डिटेल में सिलेबस दे रखा है। ठीक है, जिसको आप स्टडी कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी रहेगी। बायोलॉजी का भी इन्होंने दे रखा है पूरा, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये सारा कुछ मेंशन है सिलेबस के अंदर। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर तरीके से जैसे बायोलॉजी का सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग इसके बाद कंप्यूटर साइंस का भी दे रखा है इन्होंने, कंप्यूटर सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो इनका सिलेबस रहता है अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। तो ये सारा आपका सिलेबस जो है वो डिटेलिंग में मेंशन कर रखा है, आप पूरा स्टडी कर सकते हैं। ये डिटेल एडवर्टीजमेंट विद सिलेबस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगी। ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हैं तो इंग्लिश का भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, रीडिंग, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, ग्रामर, लिटरेचर, तो ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के यहाँ पे सिलेबस जो है वो पूरा इन्होंने डिटेल में दे रखा है, आप स्टडी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब कैरियर एंडेवर जो है वो लेके आ रहा है न्यू बैच। ठीक है, फॉर द सब्जेक्ट्स पीजीटी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स है इससे रिलेटेड यहाँ पे बैच शुरू होने वाला है। ठीक है, ये जो बैच है इससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है वो सारी जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगी, साथ ही साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, सब लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन होगा। ठीक है, जो कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूरी बैच की डिटेल्स ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ये जो आप जिस भी अकॉर्डिंग मतलब जो भी आपका टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आप बैच में एनरोल करा सकते हैं। ठीक है, और फर्दर हमारे इनिशिएटिव्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।